सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है वो डीसी सप्लाई पे वर्क क्यों नहीं करता, या आप कह सकते हैं कि वाई ट्रांसफार्मर डोंट वर्क ऑन डीसी सप्लाई। सो इसी के बारे में आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के बारे में जो भी आपके सुझाव हों वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो लेट्स बिगिन। सो जैसा कि हम सबको पता है कि ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है उसका मेन जो वर्क होता है वो सिर्फ इतना होता है कि वो प्राइमरी साइड से वोल्टेज लेके सेकेंडरी साइड में आप लोग को प्रोवाइड करता है। वो हमें स्टेप अप या स्टेप डाउन एज रिक्वायरमेंट जो होती है हम लोग की उस हिसाब से वोल्टेज प्रोवाइड करता है, और वो एक स्टैटिक डिवाइस हम लोग का होता है। लेकिन बात ये आती है कि यार ये प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड वोल्टेज ट्रांसफर कैसे होता है। तो इसके पीछे सिर्फ इतना सा काम होता है कि एक फिनोमिना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जैसे कि आप लोग का जब भी प्राइमरी साइड में कोई वोल्टेज या करंट जाता है तो वहाँ पे हम लोग को एक वेरिंग करंट चाहिए होता है। तो वेरिंग करंट क्या होता है कि जब भी आपकी किसी भी करंट की वेवफॉर्म जो चेंज होती है, जैसा कि आप पहला फिगर देख सकते हैं, ये हम लोग का एक वेवफॉर्म है जो कि पॉजिटिव नेगेटिव जा रही है। तो ये एक वेरिंग वेवफॉर्म है। तो जब भी आप लोग की प्राइमरी साइड में वेरिंग करंट होता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होते हैं और ये फर्दर मैग्नेटिक फील्ड बन जाते हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि प्राइमरी में जब भी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो ये कोर के थ्रू सेकेंडरी में जाती है और आप लोग को सेकेंडरी में आप लोग का वोल्टेज जो होता है स्टेप अप और स्टेप डाउन जो भी आपको चाहिए वो मिल जाता है। मगर इन डीसी के केस में क्या होता है, ये तो आप लोग का एसी केस होता है जिसकी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म होती है। लेकिन डीसी के केस में क्या होता है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो होती है जीरो होती है। जैसा कि यहाँ पे हम देते हैं, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 हर्ट्ज होती है और इसके एसी के केस में ये 50 हर्ट्ज होती है। तो डीसी के केस में क्योंकि हम लोग के पास कांस्टेंट वेवफॉर्म होती है तो वहाँ पे वेरिंग वेवफॉर्म नहीं होती या फिर वेरिंग करंट कोई नहीं होता। तो हम लोग को तो वेरिंग करंट चाहिए होता है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बने, बट डीसी के केस में वेरिंग करंट जो होता है वो नहीं होता है। सो वेरिंग करंट नहीं होता तो इसलिए हम लोग की वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड कुछ जनरेट नहीं हो पाती और हम लोग को आउटपुट या फिर कह सकते हैं आप लोग को सेकेंडरी साइड में कोई भी तरह का वोल्टेज ट्रैवल नहीं करता और हम लोग को कोई भी वोल्टेज सेकेंडरी साइड से नहीं मिलता, फिर चाहे वो स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो। तो इसीलिए डीसी सप्लाई से हम लोग का ट्रांसफार्मर जो होता है वो वर्क नहीं करता। यहाँ पे एक बात और होती है कि डीसी सप्लाई जो हम लोग देते हैं प्राइमरी साइड में जो कि ट्रांसफार्मर में, तो इससे बहुत बड़ी एक दिक्कत भी होती है कि जब भी आप प्राइमरी साइड में डीसी सप्लाई देते हैं तो वो आपकी ट्रांसफर नहीं होती सेकेंडरी साइड में। तो प्राइमरी साइड में जो करंट होता है वो प्राइमरी साइड को और ट्रांसफार्मर को बहुत ही मेजर जो होता है डैमेज कॉज करता है और ये कई बार एक बर्न भी हो जाता है ट्रांसफार्मर। सो मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं होता कि डीसी जो हम लोग का है वो बिल्कुल भी हम लोग को सेकेंडरी साइड में वो पावर नहीं देता। वो 2 टाइम जो होता है, वो 2 टाइम जो हम लोग का होता है उस समय वो वेवफॉर्म जो होता है वेरिंग वेवफॉर्म वो जनरेट करता है। वो कब जनरेट करता है, जब हम लोग वहाँ पे स्टार्टिंग में जब हम लोग इसको करंट देते हैं तब एक वेरिंग थोड़ी सी वेरिंग वेवफॉर्म जनरेट होती है, और जब हम लोग के वो पावर कट करते हैं इसका या सप्लाई जो होती है वो बंद करते हैं तब थोड़ी सी वेवफॉर्म हम लोग की वेरिंग होती है। तो इन 2 टाइम पे, ये भी कुछ सेकंड की बात हो रही है, ये इन 2 टाइम पे सिर्फ हम लोग का डीसी जो होता है वो कुछ अमाउंट का वोल्टेज देता है, उसके बाद ये बिल्कुल भी वोल्टेज हम लोग को नहीं देता और डीसी पे ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करता। तो इतना ही था इस वाली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इससे ट्रांसफार्मर से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन हैं या फिर और भी जो भी वीडियोज़ बन सकती हैं वो बहुत जल्द आने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।